क्या शराब के दम पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा यूपी? योगी सरकार के इस फैसले पर भड़के अखिलेश यादव। योगी सरकार की लगा दी क्लास, नए नए तरीके ढूंढती है शराब को बेचने के लिए। भाजपा इसको रोकने के लिए उतर गई मैदान में। सपा भाजपा के नए फैसले पर जनता को भी हैरानी, तो लोग पहुंच गए अखिलेश यादव के पास, कर दिया इंसाफ। बाबा के कैबिनेट भी तार तार। झूठे थे वादे सरकार के, नहीं रोक भाई शराब, नए नए तरीके ढूंढती है सरकार बेचने को शराब। अब उठाओ बाजी। फिल्मों में कूल डूड बनने के लिए शराब जैसी वस्तु का इस्तेमाल होता है, लेकिन असली जिंदगी में ये शराब अपने परिवार को कैसे नुकसान पहुंचाती है, यह उनसे जाकर पूछो जिनके घर में शराब पीता हुआ कोई आदमी मिल जाए। और आज की युवा पीढ़ी भी शराब पी के उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो कूल डूड है। और बेटा कूल डूड नहीं, तुम अपने घर पर बोझ हो। जरा सोचो कि यह सब करके अपने परिवार पर क्या बीत रही होगी। इस शराब की वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। फिर भी शराब को आज भारत में सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो अब हाथ कर दी है। जहाँ शराब को रोकना चाहिए वहाँ शराब जैसी वस्तु को और ज्यादा वैल्यू बढ़ाई जा रही है। इसी को रोकने के लिए अब अखिलेश यादव सीधा मैदान में उतर गए। जहाँ एक तरफ बीजेपी सरकार इतना बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव शराब को उठाकर मार्केट में कुछ हेल्दी चीजें लाने की सोच रही है। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि योगी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि जनता अब बीजेपी से परेशान होकर अखिलेश यादव के पास पहुंच रही है। सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अखिलेश के पास पहुंच गई जनता, योगी सरकार पीट रही है अपना माथा। अखिलेश बोले अब जो होगा देखा जाएगा। सरकार शराब, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट जैसी वस्तु को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर ही देश की आर्थिक व्यवस्था सबसे ज्यादा टिकी हुई है। यह हम लोग भी मानते हैं, लेकिन नशीली पदार्थ को ज्यादा बढ़ावा देना यह देश के लिए हानिकारक होगा, और यह बढ़ावा देना बीजेपी सरकार ने ही शुरू किया है। तो इन दिनों मार्केट में क्या हुआ, वह सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दरअसल योगी सरकार के कैबिनेट ने मंगलवार को आबकारी पॉलिसी को नए संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नई पॉलिसी में 4 श्रेणी होगी। अब 25%, 36% स्ट्रेंथ की मदिरा अब श्री से निर्मित होगी। वहीं गृह निर्माण मदिरा में अब 42.8% स्ट्रेंथ के साथ 36% स्ट्रेंथ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा देसी शराब के कोटे को 10% बढ़ाया गया है। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट के ऊपर हल्ला बोल दिया है, जिससे बीजेपी चारों कने चित हो गई है। और अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में उन सबको पटकनी दी है जिन्होंने ऐसे कामों में साथ दिया है। इस ट्वीट को देखकर अच्छे बच्चों के पसीने छूट गए। अब योगी के कैबिनेट में यह बात चलने लगी है कि इस पर क्या निर्णय लिया जाए। असलियत में अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी कार्रवाई में योगी के पसीने छूट गए हैं, तो यह वही दूसरी ओर पीएम मोदी भी परेशान हो गए हैं। आज जनता का पैसा डकार कर अपनी झोली भरने वालों को कभी यह बात समझ नहीं आएगी। इसी के आगे अखिलेश यादव ने एक और बात कही थी कि सरकार के ऐसे फैसलों से घर परिवार बर्बाद न करें। महिलाओं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा, ऊपर भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज पर बेची जाए। इसका मतलब यह हुआ कि लाखों करोड़ों के निवेश के जो वादे किए गए थे वो सब झूठे साबित हुए।